हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ला लीगा का मैच जो कि खेला जाने वाला है यहाँ से बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में। तो गाइस अब देखिए, ये जो मैच होने वाला है एल क्लासिको का मैच है। अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ से फेवरेट्स कौन है, नॉन फेवरेट्स कौन है, तो मैं बोलूँगा कि एल क्लासिको में कोई भी टीम फेवरेट नॉन फेवरेट नहीं होती है। एंड इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ही टीम का रिसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा एल क्लासिको में। और बात की जाए बार्सिलोना रियल मैड्रिड की, तो दोनों आर्ग्यूबली दोनों ही बेस्ट क्लब है पूरे यूरोप में। फिलहाल तो इन दोनों का सबसे स्पार्क कम हुआ है। बार्सिलोना कंप्लीटली रिबिल्डिंग फेज़ में है, अगले साल पता नहीं मेस्सी रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। रियल मैड्रिड की बात यह है, जब से रोनाल्डो गए हैं ये लोग प्रॉपर नंबर 7 लैक कर रहे हैं। अटैकिंग इन्फ्लुएंस रियल मैड्रिड का कम हो चुका है, बट बार्सिलोना का जहाँ तक मुझे लगता है अटैकिंग इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ है। बार्सिलोना का डिफेंसिव इन्फ्लुएंस कम हुआ है जब से यहाँ से जेवियर मशरानो चले गए हैं और कार्ल्स प्यूल चले गए हैं। लेकिन रियल मैड्रिड का डिफेंस अभी भी पहले से जितना स्ट्रॉन्ग है। अब बात की जाए गाइस, देखिए यहाँ से रिसेंट फॉर्म की, तो रिसेंट फॉर्म दोनों ही टीम का कुछ खास नहीं है। रियल मैड्रिड, अब पिछला मैच का मैं बता रहा हूँ, पिछला मैच देखिए ला लीगा का जो देखोगे आप लोग, तो रियल मैड्रिड 0-1 कैडिज से हार गई थी। फिर पिछला मैच शाख्तर डोनेट्स से भी 3-2 से हार के आ रही है। तो पिछला मैच का छोड़ दीजिए खैर, क्योंकि उस मैच में लीडरशिप की कमी थी। और जहाँ तक मुझे पता है वरान वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट सेंटर बैक मैं उसे मानता हूँ, बट वो बिना रैमोस का कभी भी मैं उससे अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा हूँ। वो लीडर नहीं है, इसलिए जब भी रैमोस नहीं रहता है वो खराब प्रदर्शन करता है। अगर आप लोग फ्रांस फुटबॉल का भी ले लोगे, जब भी उसके पीछे ह्यूगो लॉरिस यानी कि जो टॉटनहम का गोलकीपर है ह्यूगो लॉरिस फ्रांस में, जब ह्यूगो लॉरिस भी नहीं रहता है वरान के पीछे, तो भी वरान बहुत ख़राब खेलता है। तो उसमें लीडरशिप की थोड़ी सी कमी है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है बिना रैमोस और लॉरिस का। बट इस मैच में रैमोस कमबैक करेगा और आई थिंक रियल मैड्रिड का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस मैच में। इनका जो मिस्टेक हुआ था, इनका जो फुल बैक से मिस्टेक हुआ था, आप लोग पिछला मैच भी देखोगे तो फॉर्लैंड मेंडी ने मिस्टेक किया था, जिसके कारण टेटी ने एक्सप्लॉइट कर दिया था। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो पे बताया भी था। तो सो आई थिंक यहाँ पे फॉर्लैंड मेंडी स्टार्ट नहीं करने वाला है और नाचो स्टार्ट करेगा। नाचो ने भी खैर एक गलती की थी कैडिस के अगेंस्ट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे इस मैच में अच्छा कमबैक होने वाला है रियल मैड्रिड के डिफेंस का। अब बात की जाए बार्सिलोना का अटैक की, अगर रियल मैड्रिड वही गलती करता रहा, स्पेस देता रहा, अपना इनका फुल बैक स्पेस देता रहा, तो आप लोगों को पता है इनका विंग में कौन रहता है, लायनल मेस्सी रहता है। हालांकि इनका जो न्यू कोच है वो ग्रिजमैन को राइट विंगर पे खिला रहा था। ग्रिजमैन अगर राइट विंगर पर रहेगा तो आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा थ्रेट होगा, क्योंकि उसका जो पोजीशन है वो राइट विंगर नहीं है, वो या तो सेंट्रल स्ट्राइकर है या तो अटैकिंग मिडफील्डर है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मेस्सी अगर राइट विंग पे खेलता है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे मार्सेलो को, या फिर मेंडी जो भी स्टार्ट करेगा। मेंडी स्टार्ट करते तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है मेस्सी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ओवरऑल यहाँ से फेवरेट्स की कोई टीम फेवरेट्स नहीं है। और देखिए रियल मैड्रिड और ये बार्सिलोना का जो मैच होने वाला है, बार्सिलोना का वैसे डिफेंस तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं, लेकिन रिसेंटली उनका डिफेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट एल क्लासिको में हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहता है बार्सिलोना का, रियल मैड्रिड का भी रहता है। तो देखिए पिछला जो हेड टू हेड हुआ था इन दोनों के बीच में, उसमें रियल मैड्रिड ने 2-0 से 1 कर लिया था। लेकिन उससे पहले वाला जो मैच था ना कैंप नाउ में, उसमें भी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार्सिलोना पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर देगा रियल मैड्रिड को, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैच 0-0 रहा, क्योंकि देखिए बार्सिलोना अपने होम में तो अटैकिंग फुटबॉल खेलता ही है, लेकिन रियल मैड्रिड का अभी आप लोगों को पता है जब से रोनाल्डो गया है इनका थोड़ा सा अटैकिंग पोटेंशियल वो डिप हो चुका है। इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, हज़ार्ड को भी ट्राई किया, लेकिन वो पूरी तरह से इंजर्ड रहता था। फिर इन्होंने विनीसियस जूनियर को भी ट्राई किया, उससे ज़्यादा गेम टाइम अभी फिलहाल तो मिला नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इस मैच में रियल मैड्रिड के लिए अबे मैच होने वाला है, कैंप नाउ में मैच होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है रियल मैड्रिड डिफेंडिंग के भरोसे इस मैच को लो स्कोरिंग से विन कर सकती है। बट एट द सेम टाइम बार्सिलोना का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम लोग यहाँ पे बार्सिलोना को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। फेवरेट्स, दोनों फेवरेट्स मुझे यहाँ पे दोनों ही टीम 50-50 लग रही है। हम लोग एक बैलेंस टीम बना के चलने वाले हैं। तो ये मैच की शुरुआत होगी शाम को 7:30 बजे, लाइनअप्स आ जाएंगे 6:30 बजे तक। तो लाइनअप्स के लिए जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली इसी वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना है। आप लोग को इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। आप लोग को फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। आप लोग को इसी वीडियो का प्रिंट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। 14,000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स है, उसी चैनल पे आप लोग को फाइनल टीम मिलने वाला है। अब स्टैंडिंग्स की बात है तो देखिए यहाँ पे रियल मैड्रिड 3rd पोजीशन पे है, बार्सिलोना 10th पोजीशन पे है। शाख्तर डोनेट्स का अगेंस्ट जो हुआ आप लोग उसको पूरा भूल जाइए। तो आप लोग यहाँ पे लॉजिकली देखोगे तो देखिए यहाँ पे दोनों ही टीम का फॉर्म लगभग सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं। बस रियल मैड्रिड ने एक मैच ज़्यादा खेला है, 5 मैचेस में उन्होंने 3 वन, 1 ड्रॉ, 1 लॉस। 1 लॉस जो था वो कैडिस के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लॉस था। अगर उसमें भी आप लोग देखोगे तो रैमोस हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट हो गया, बहुत सारा हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशन उस मैच में भी हुआ था। तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो कैडिस का हमें उतना लॉस का उतना ज़्यादा इशू बनाना चाहिए। लेकिन बार्सा का देखिए यहाँ पे इन्होंने एक मैच हारा है, हेटाफे के अगेंस्ट अबे मैच में था। तो हेटाफे का डिफेंस तो वन ऑफ द बेस्ट लीगा का रहता ही है, मैं हर बात बोलता हूँ। और वही वहाँ पे पेनल्टी गोल स्कोर किया था, वरना आई थिंक बार्सिलोना को भी ये मैच जीत जाना चाहिए था। तो एक लॉस वहाँ है वहाँ दोनों का, दोनों ही टीम। हाँ, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम का जो लॉस हुआ था ना उसमें अपोनेंट ने पेनल्टी गोल ही स्कोर किया था। तो आई डोंट थिंक उतना मैटर करता। तो यहाँ पे बार्सा ने एक मैच कम खेला है, तो यहाँ पे लगभग सेम ही है दोनों का रेशियो। तो दोनों का फॉर्म अभी 50-50 ही चल रहा है। आप लोग यहाँ पे कोई भी टीम को फेवरेट्स नॉन फेवरेट्स नहीं
नहीं मान सकते हो। रियल मैड्रिड का देखिए 5 मैचेस में इन्होंने 6 गोल स्कोर किया है, ठीक है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है रियल मैड्रिड का अभी अटैकिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिप हो चुका है। ऑब्वियसली कमबैक होगा जब हज़ार्ड अपना बेस्ट में आएगा, तो ये दोबारा टीम गोल स्कोर करना शुरू कर देगी। इन बैकर्स मेनली बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी चल रहे हैं, कोई भी आप लोग देखोगे विंगर या फिर कोई भी प्ले मेकर इनका सेट हो ही नहीं पाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही है रियल मैड्रिड में। और यहाँ पे देखिए 5 मैचेस में इन्होंने केवल 3 गोल कंसीडर किया है, और रियल मैड्रिड का डिफेंस तो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा ही है, और इस 3 गोल में इन्होंने 2 गोल रियल बेटिस के अगेंस्ट ही कंसीडर कर दिया था। तो रियल बेटिस के अगेंस्ट इन्होंने गोल कंसीडर कर दिया। आप लोग को पता है रियल बेटिस कितना ज़्यादा खतरनाक अटैकिंग टीम है, और वही जो मिस्टेक मैंने आप लोग को पॉइंट आउट किया था कि फुल बैक्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक किए थे उस मैच में, इसलिए वरना रियल मैड्रिड का डिफेंस आप लोग अभी भी अच्छा मान के चलो। अब बार्सिलोना की बात की तो देखिए इन्होंने 4 मैचेस में केवल 2 गोल कंसीडर किया, 8 गोल स्कोर किया, तो अटैकिंगली ये टीम अच्छा कर रही है। और इन्होंने 5 गोल एक ही मैच में स्कोर किया था, और यहाँ पे देखिए 2 गोल इन्होंने कंसीडर किया, तो डिफेंसिवली अभी यहाँ पे बार्सा अच्छा किया। और बार्सा का डिफेंस की बात किया तो इनका अवे मैच में डिफेंस खराब रहता है, ना कि होम मैच में। मैच फैक्ट्स पढ़ लीजिए, आखिरी 33 में से 32 मैचेस में अनडिफिटेड है बार्सा अपने होम में। फिर यहाँ पे देखिए रियल मैड्रिड अपना आखिरी 8 अवे मैचेस में अनडिफिटेड है, और यहाँ पे आखिरी 3 मैचेस में जब भी यहाँ पे हेड टू हेड हुआ है लेस देन 3 गोल्स हुआ है टोटल में, यानी कि टोटल में आइदर 1-1 का स्कोर लाइन रहा है, या फिर 2-0 का स्कोर लाइन रहा है, या फिर 1-0 का स्कोर लाइन रहा है फॉर एनी टीम। ज़्यादा गोल्स नहीं हुए हैं आखिरी 3 हेड टू हेड में। और यहाँ पे बात कीजिए रियल मैड्रिड की, तो इनका आखिरी जो 3 मैचेस है ला लीगा का, शाख्तर डोनेट्स्क का बात नहीं कर रहा हूँ, ला लीगा का बात कर रहा हूँ, उसमें भी इनका एग्रीगेट में लेस देन 3 गोल्स ही स्कोर किया है इन्होंने। अब बार्सिलोना की बात की तो इनकी वजह से देखिए टर स्टेगन बाहर है। नेटो, अगर पिछले सीजन आप लोग नेटो का देखोगे तो वो बहुत खराब खेलता था जब भी टर स्टेगन इंजर्ड होता था, लेकिन इस सीजन अभी नेटो फिलहाल ठीक ठाक काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे उमटीटी भी बाहर है, लंबे समय से उमटीटी इंजर्ड चल रहा है। आई थिंक बार्सिलोना अभी से फ्रस्ट्रेट होकर सेल करने वाला है। जॉर्डी एल्बा डाउटफुल होने वाला है, मैच डे स्क्वाड में इसका नाम है, बट फिर भी 50-50 कॉल होने वाला है इसका, क्योंकि ये पूरी तरह से फिट नहीं है, खेलेगा भी तो मे भी जल्दी ऑफ हो जाए, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और इनका आखिरी मैच देखिए 5-1 से इन्होंने वन किया था, चैंपियंस लीग का मैच था। यहाँ से ये फ्रेनवॉर्स्की की बात की जाए तो ये जो टीम है हंगरी की टीम है, वो तो कुछ खास टीम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बार्सिलोना का क्लीन शीट टूट गया था। अब यहाँ पे देखिए डेम्बले ने 1 गोल 1 असिस्ट किया था, पेड्री ने 1 गोल किया था, कोटिनो ने 1 गोल किया था, पार्टी ने 1 गोल 1 असिस्ट किया था। कमाल का फॉर्म में चल रहा है पार्टी। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है इसका और विनीशियस जूनियर का इस मैच में। ये एक प्लेयर बैटल है जो हमें यहाँ पे वॉच आउट करना चाहिए। फिर यहाँ पे मेस्सी का 1 गोल 1 असिस्ट था, और डियोंग का 1 असिस्ट था। अब इनका पॉसिबल 11 इस तरह का हो सकता है, नेटो गोलकीपर, रॉबर्टो राइट बैक पर आएगा। देखिए पुराना पॉइंट सिस्टम में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव पिक नहीं था, अगर आप लोगों को कोई एक डिफेंडर पिक करना हो, अनलेस ये गोल स्कोर कर दे, असिस्ट कर दे। लेकिन न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बार्सा का जो डिफेंस सेक्शन से जो सबसे बेस्ट पिक आता है वो होता है यहाँ से सर्जी रॉबर्टो, और दूसरा होता है जॉर्डी एल्बा, क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है। अब देखिए न्यू पॉइंट सिस्टम में क्या है कि अब ये दोनों असिस्ट नहीं भी कर पाएंगे, तो ये दोनों जो प्लेयर है चांसेस बना देते हैं विंग्स के थ्रू, बहुत ज़्यादा ओवरलैप्स में जाते हैं। तो यहाँ पे सर्जी रॉबर्टो मैं यहाँ से इसे मस्ट टू हैव ऑप्शन मान रहा हूँ। जेरार्ड पीक हेडर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिसेंटली कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं हेडर में। लेंगलेट ये भी हेडर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर वही बात आती है, रिसेंटली कुछ खास परफॉर्मेंस दोनों का है नहीं हेडर में। सर्जिनो डेस्ट की बात की जाए, एयाक्स से साइन किया गया है, असिस्ट पोटेंशियल हाई है। जब डेब्यू किया था इसने बार्सिलोना में 10 मिनट में इसने बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस छोड़ा था, लेकिन पिछला ला लीगा का गेम इसका खराब गया था। बट फिर भी आप लोग चाहो तो पिक कर सकते हो, क्योंकि इसका असिस्ट पोटेंशियल हाई है, सेम सर्जी रॉबर्टो जैसा प्लेयर है। अब बुस्केट्स की बात की जाए, बहुत ज़्यादा स्लो है, हो गया है, तो मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, और इसे कभी भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मे भी ना किया जाए, अगर नहीं करेगा तो टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट बहुत ज़्यादा दे जाएगा, लेकिन सोशल डाइसी पिक हो सकता है, क्योंकि इसे कोच कभी कभी बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट भी कर देता है। डियोंग ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड पिक होगा इस मैच में। आई थिंक सब लोग इसे इग्नोर करेंगे, सब लोग अटैकर के साथ जाएंगे, लेकिन आप लोग देखोगे तो आखिर जो 3 हेड टू हेड हुआ है उसमें लेस गोल स्कोर हुए हैं, तो लेस गोल स्कोर हुए तो सारे अटैकर गोल नहीं करेंगे। उस केस में आप डियोंग आपके लिए एक अच्छा खासा पॉइंट पिक साबित हो सकता है। ध्यान रखना डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन आएगा ही, चांसेस बना सकता है, लॉन्ग बॉल्स अच्छा खिलाता है। मेस्सी, आई डोंट थिंक यहाँ पे मेस्सी राइट विंगर पर स्टार्ट करेगा। आई थिंक ग्रिजमैन को फिर से राइट विंगर पर स्टार्ट करवाया जाएगा, और ग्रिजमैन अगर राइट विंगर पे स्टार्ट करता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट पिक होगा, क्योंकि देखिए पिछला सीजन उसे वो जो जब एटलेटिको मैड्रिड में था तो अटैकिंग मिडफील्डर में खेलता था या फिर सेंटर स्ट्राइकर में खेलता था। फ्रांस के लिए भी केवल वही दोनों पोजीशन पे वो खेला है। तो देखिए पिछले सीजन जब वो बार्सिलोना में आया तो पहले उसे लेफ्ट विंगर पे खिलाया गया, एवरेज प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी इसे राइट विंगर पे खिला रहा है। ग्रिजमैन का प्रदर्शन और ज़्यादा खराब होते जा रहा है बार्सिलोना के लिए। ऑब्वियसली जब भी स्पेन का कैंप में जाता है गोल करके आता है, लेकिन बार्सिलोना में इसे इसका प्रेफर्ड पोजीशन नहीं मिल रहा है, इससे लगातार फ्लॉप जा रहा है, और क्रेडिट का प्रॉब्लम भी आएगा। तो मैं भी आप लोग यहाँ पे ग्रिजमैन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तो मेस्सी कोई आउटडोर स्ट्राइकर खिला रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग मेस्सी आउटडोर स्ट्राइकर नहीं है, वो एज अ नंबर 10 या फिर एज अ विंगर ही मेस्सी बेस्ट सूट करता है। कुटिन्यो रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ट्राई करना ही करना है आप लोग को। फैटी रिसेंट फॉर्म अच्छा है, सेफ ऑप्शन होगा, सेफ ऑप्शन में ट्राई करना तो आप लोग फैटी के साथ जाइएगा। थोड़ा बहुत रिस्क लेकर चलना है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो विनीशियस जूनियर के पास, जूनियर के साथ जा सकते हो, क्योंकि जूनियर का भी फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ फैटी भी खेलेगा तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 60 मिनट के अंदर, क्योंकि यहाँ से उस्माने डेम्बले का भी फॉर्म वापस आ चुका है। डेम्बले भी यहाँ पे पक्का आने वाला है फैटी के प्लेस में एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ से ग्रिजमैन की जगह पे पेड्री को भी लाया जा सकता है।
अब यहाँ पे बाकी आप लोग स्टैट्स देख सकते हो। टैकल्स की बात की है तो आई थिंक यहाँ से डियोंग और बुस्केट्स बहुत ज़्यादा टैकल करेगा, स्पेशली बुस्केट्स। रॉबर्टो टैकल भी करेगा, चांसेस बनाएगा, इंपॉर्टेंट है। पीक और लेनिग्रेड बहुत ज़्यादा क्लियरेंस और इंटरसेप्शन आप लोग यहाँ पे दिखने वाले हैं। और चांसेस बनाने के लिए तो सबसे ज़्यादा यहाँ से मेस्सी के अलावा आप लोगों को दिखने नहीं वाला है कुटिन्हो। ये दोनों बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोगों को बना के देने वाले हैं। पेनल्टी फ्री किक यहाँ से सब कुछ मेस्सी लेता है इस टीम से। बैकअप में आप लोग कुटिन्हो को पकड़ के चल सकते हो, लेकिन जब तक मेस्सी रहेगा तो आई थिंक वही सब कुछ काम करने वाला है कॉर्नर फ्री किक्स का। अब बाकी स्टैट्स आप लोग देख लेना पिछले सीजन का और इस सीजन का। अभी रियल मैड्रिड की बात की जाए तो देखिए इनके ओर से रामोस अब फिट है और खेलेंगे इस मैच में। और इनका आखिरी मैच आप लोग को पता है शाख्तर डोनेट्स्क के अगेंस्ट था, 2-3 से हार गई थी। अनलकी था, एक ओन गोल भी वरेन ने कंसिडर कर दिया था, वरना वो मैच 2-2 का ड्रॉ होता। अब यहाँ पे कोर्टवा इनका गोलकीपर रहने वाला है। राइट बैक पे नाचो रहेगा, बहुत अच्छा डिफेंडर है, ज़्यादा गेम टाइम मिलता नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी मेन डिफेंडर, चाहे वो लेफ्ट बैक हो, राइट बैक हो या सेंटर बैक हो, कोई भी डिफेंडर इंजर्ड होता है तो यहाँ पे नाचो को डाल दिया जाता है उस पोजीशन पर। और ये जब भी खेलता है अच्छा खेलता है। ये वॉली बहुत कमाल का मारता है, लॉन्ग रेंज शॉट कमाल का है। फीफा वर्ल्ड कप में आप लोग ने देखा होगा स्पेन के लिए भी इसने कमाल का वॉली मारा था। स्टार्ट करता है तो क्रेडिट एडजस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट प्लेयर हो सकता है। टैकल वैकल बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है। वरेन मिलिटाओ तो यहाँ से खेलेगा नहीं क्योंकि अब यहाँ से फिट हो चुका है। रामोस खेलने वाला है, मैंने पिछला अपडेट करना भूल गया, पिछला मैच का था ये। तो यहाँ पर वरेन और रामोस रहेगा। वरेन देखिए अगर आप लोग को बैलेंस टीम बनाना है तो मे भी आप लोग वरेन को छोड़ सकते हो, क्योंकि एट द मोमेंट इसका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है। बट रामोस के साथ ये जब भी खेलता है अच्छा खेलता है। हेडर में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिसेंटली कुछ परफॉर्मेंस है नहीं हेडर में, तो रामोस तो यहाँ से मस्ट टू हैव ऑप्शन होने वाला है। मार्सेलो पिछला मैच में असिस्ट कर रहा है, असिस्ट करके आ रहा है। और आप लोग देखोगे तो अभी आप लोग सब बोलेगा कि रॉबर्टसन बेस्ट लेफ्ट बैक है, अल्फोंसो डेविस लेफ्ट बैक है, लेकिन आज से 2 साल पहले मार्सेलो बेस्ट लेफ्ट बैक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा लगातार इंजरी से स्ट्रगल करने लगा। तब से इसका थोड़ा सा अटैकिंग पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया और ब्राज़ील का टीम से भी ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन ये बहुत ही अच्छा लेफ्ट बैक है, लेजेंडरी लेफ्ट बैक है। पिछला मैच में आप लोगों ने अगर इसका क्लास देखा होगा तो इसने बहुत ज़्यादा चांसेस भी बनाए थे। टैकल इंटरसेप्शन करेगा ही करेगा। लेकिन इस मैच में अगर मेस्सी राइट विंगर पे खेलता है तब इसके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेस्सी को इसने डोमिनेट किया है, लेकिन मेस्सी ने भी इसे टोटली डोमिनेट किया है एक बार। ठीक है, तो मेस्सी राइट विंग पे खेलता है तो मार्सेलो आई थिंक उतना ज़्यादा अटैकिंग पोटेंशियल इसका थोड़ा सा डिप हो सकता है, बट डिफेंसिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और यहाँ से बात की जाए ग्रिजमैन की, तो ग्रिजमैन खेलता है तो इसका असिस्ट भी आ सकता है राइट विंगर से। इस बात का लेफ्ट ग्रिजमैन अगर राइट विंगर पर रहता है तो इसका असिस्ट भी आ सकता है इस मैच में। बाकी यहाँ से फ्रेडी वेलवर्डे पिछले मैच में इसने एक गोल करते थे, जैसा कि मैंने बोला ये बॉक्स से बाहर से ही शॉट मारता है। गोल लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो गोल के लिए, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा वाइल्ड कार्ड पिक हो सकता है। बहुत ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन करेगा, रिस्क लेकर चलना है तो चल सकते हो। कैस्मीरो डायरेक्ट फ्री किक लेता है कभी कभी और गोल के बाद, और डायरेक्ट फ्री किक से ये गोल भी करता है। इनडायरेक्ट फ्री किक नहीं लेगा, डायरेक्ट फ्री किक लेगा अगर गोल पोस्ट के सामने कोई फाउल होता है तब। टोनी क्रूस इस मैच में कॉर्नर फ्री किक सब लेने वाला है लुका मॉड्रिच के साथ, तो मैं टोनी क्रूस को यहाँ से मस्ट टू हैव ऑप्शन मान रहा हूँ। लुका मॉड्रिच से अहेड मैं टोनी क्रूस को प्रेफर करूँगा, लेकिन आप लोग को सेफ खेलना तो मॉड्रिच के साथ जा सकते हो। लेकिन मॉड्रिच के रिस्क ये रहेगा कि मॉड्रिच को 66 मिनट्स के अंदर निकाला जा सकता है, लेकिन टोनी क्रूस यहाँ पे 90 मिनट्स खेलने वाला है। और टोनी क्रूस गोल में एक थ्रेड भी रहेगा क्योंकि ये शॉट्स बहुत लेता है। विनीशियस फॉर्म अच्छा है, आई थिंक ये डिजर्व करता है इस मैच में स्टार्ट करना, और आई थिंक आपको इसे अपने टीम में पिक करना ही चाहिए क्योंकि ये एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसका स्किल्स कमाल का है। फैटी ऑब्वियसली सेफ होगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे विनीशियस का रिस्क लोगे विनीशियस के साथ तो भी बहुत स्ट्राइकिंग हो सकता है। और बेंजीमा इसे तो आपको पिक करके चलना ही चलना है। टैकल इंटरसेप्शन डिफेंस से सबसे ज़्यादा आपको जो कंट्रीब्यूशन देगा वो रामोस ही देगा यहाँ से। उसके बाद आई थिंक ऐसे नाचो और मार्सेलो देने वाला है। कैस्मीरो बहुत ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट देगा, पासेस भी बहुत ज़्यादा करता है कैस्मीरो, और इनडायरेक्ट फ्री किक लेता है, और लॉन्ग रेंज शॉट से मार्सेलो भी गोल करता है। बाकी आप लोग गोल असिस्ट यहाँ पे देख सकते हो किसका कितना गोल असिस्ट है इस सीजन और पिछले सीजन। और आखिरी 3 हेड टू हेड देखिए तो क्या हुआ है। पिछला हेड टू हेड रियल मैड्रिड ने 2-0 से 1 किया था अपने होम में। उससे पहले देखिए कैंप नाउ में जो मैच था उससे यहाँ पे 0-0 से ड्रॉ खेल दिया था बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो अगर इस मैच में भी ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी रहा रियल मैड्रिड का तो आप लोग ज़्यादा शॉक मत होना, क्योंकि यहाँ पे रियल मैड्रिड का आप लोग जानते हो अटैकिंग पोटेंशियल होता डिप हो चुका है। बाकी उससे पहले वाला हेड टू हेड देखिए 0-1 से यहाँ पे बार्सिलोना ने भी विन किया। तो आखिरी 3 हेड टू हेड देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लो स्कोरिंग हुआ है। पिछला हेड टू हेड हटा दिया जाए तो यहाँ पे हेड टू हेड रिसेंटली लो स्कोरिंग हुआ है। तो इस मैच में प्रेडिक्शन की बात है तो मैं इस मैच में भी एक लो स्कोरिंग का प्रेडिक्शन मान रहा हूँ, और मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 1 गोल फॉर बार्सा, 1 गोल फॉर रियल मैड्रिड। मेरा प्रेडिक्शन 1-1 का है, लेकिन 2-1 फॉर एनी टीम पॉसिबल है। जहाँ जैसा कि मैंने पहले बोला इस मैच में कोई भी टीम फेवरेट नहीं है, कोई भी टीम नॉन फेवरेट नहीं है, तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ से 1-1 का ही होने वाला है। तो गाइज ये थी एनालिसिस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम टीम इस मैच के लिए। तो गाइस सबसे पहले आगे हम लोग गोलकीपर सेक्शन में। तो देखिए गोलकीपर सेक्शन में तो इस मैच में टोटली आई थिंक थोड़ा बहुत लक चाहिए होगा आप लोग को, क्योंकि देखिए लॉजिकली देखा जाए तो एट द मोमेंट बारसा का अटैक ज़्यादा अच्छा है, तो बारसा ज़्यादा शॉट्स ले सकता है, इसलिए मैंने ऐसे कोर्टवा को पिक किया है। लेकिन ये एल क्लासिको है, एल क्लासिको में कुछ भी हो सकता है। आप लोग चाहो तो नेटो को भी पिक कर सकते हो। आई थिंक 50-50 कॉल होने वाला है, कौन कीपर ज़्यादा सेव करेगा इस मैच में एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों ही कीपर अच्छे हैं, कोर्टवा का नाम ज़्यादा बड़ा है तो मैं ऐसे कोर्टवा के साथ गया हूँ। डिफेंस की बात है तो यहाँ रामोस को पिक किया हूँ, कारवाहल बाहर है, मेंडी स्टार्ट करेगा तो पिक कर सकते हो। मार्सेलो को अभी के लिए मैंने पिक नहीं किया क्योंकि मुझे क्रेडिट का प्रॉब्लम आ रहा था,
लेकिन हो सकता है कि मैं मार्सेलो को पिक करूँ, स्पेशली अगर ग्रिजमैन राइट विंगर पे खेलता है तो मैं पे मार्सेलो को पक्का पिक करूँगा किसी तरह क्रेडिट एडजस्टमेंट करके, ठीक है। फिर यहाँ से रॉबर्टो को पिक किया हूँ और यहाँ से सर्जी डेस्ट को पिक किया हूँ। दोनों के पास असिस्ट पोटेंशियल हाई है। आप लोग चाहो तो डेस्ट की जगह पे जेरार्ड पीक को पिक कर सकते हो। पीक एक सेफ ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब मिडफील्डर की बात की तो हज़ार्ड तो बाहर हो चुका है। विनीशियस के ऊपर रिस्क लिया हूँ थोड़ा सा क्योंकि इसका फॉर्म बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम अंसू फैटी का भी फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग को फैटी को पिक करना है, आप लोग यहाँ से ड्रॉप कर देना विनीशियस को और फैटी को पिक कर लेना। मैंने थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे रिस्क लिया है और यहाँ से गया हूँ विनीशियस के साथ, लेकिन फैटी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सेफ खेलना है, फैटी के साथ जाओ, रिस्क लेना है, विनीशियस के साथ जाओ। फिर यहाँ से कोटिन्यो को पिक किया हूँ मैं। लुका मॉड्रिच आपके लिए सेफ होगा, लेकिन मैं यहाँ से टॉनी क्रूज के साथ गया हूँ क्योंकि टॉनी क्रूज ज़्यादा लास्ट करने वाला है, बट मॉड्रिच इज ऑल्सो इक्वली गुड, तो आप लोग यहाँ पे मॉड्रिच के साथ भी जा सकते हो। अब बाकी यहाँ पे डेम्बले सब्स्टिट्यूट आएगा एज फैटी का, तो मैं फैटी को बिल्कुल ट्राई नहीं किया हूँ। और फिर यहाँ से मैंने जो प्लेयर ट्राई किया है वो ट्राई किया है फ्रैंकी डियोंग। इनकेस अगर आप लोग को थोड़ा सपोज सेफ खेलना है तो आप लोग यहाँ से जूनियर को ड्रॉप करना, फैटी को पिक करना, यहाँ से आप लोग क्रूज को ड्रॉप करना, मॉड्रिच को पिक करना और यहाँ से डियोंग को ड्रॉप करके आप लोग उस केस में फेडी वैल्वेर्डे या फिर कैस्मिरो को पिक कर सकते हो। थोड़ा बहुत सेफ खेलना है तो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेकर चल रहा हूँ और यहाँ से के लिए विनीशियस जूनियर के साथ जा रहा हूँ। अब स्ट्राइकर्स की बात करें तो बेंजीमा और मेसी को यहाँ से पिक किया हूँ। ग्रिजमैन को ड्रॉप किया हूँ, रिसेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा खराब है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात है तो रिस्क नहीं लिया हूँ, यहाँ पे एकदम सेफ खेला हूँ। कैप्टन मेसी, वाइस कैप्टन बेंजीमा, 1-1 का स्कोर का प्रेडिक्शन के हिसाब से ये मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं इस मैच में। अब बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी थोड़ा बहुत रिस्क लेकर आप लोग का वाइस कैप्टन बनाना है तो आप लोग के पास यहाँ पे जो ऑप्शन है विनीशियस का ऑप्शन है, कुटिनो का ऑप्शन है, दोनों थोड़ा रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं बट वॉल स्टेकिंग हो सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और इस टीम से जो भी चेंजेस होंगे उसका नहीं तो आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से आप लोग मस्ट ज्वाइन हो जाना।